हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2011 के पेपर को। आज की जो हमारी सेक्शन होगी वो होगी लीनियर अलजेब्रा, और साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 5th वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके का है। इसमें जो है बेसिकली हमें एक मैपिंग टी दी गई है जो कि सी क्यूब से सी क्यूब की तरफ है, और इस मैपिंग टी को जो है वो डिफाइन कुछ इस तरीके से किया गया है। टी ऑफ Z1 Z2 Z3 जो है वो बराबर होगा 3 टप्पल Z1 माइनस आयोटा इंटू Z2, आयोटा Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 प्लस आयोटा इंटू Z3 के बराबर होगी ये चीज़। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या पूछा गया कि हमें निकालना है एडजॉइंट टी स्टार इस मैपिंग टी का, और उसे जो है वो लिखा गया है टी स्टार Z1 Z2 Z3 से लिखा गया है, और हमें बताना है कि इसकी वैल्यू बेसिकली क्या होगी। जो भी इसकी वैल्यू है वो हमें दी गई है ऑप्शंस के रूप में। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में दिया गया है कॉलम वेक्टर Z1 माइनस आयोटा इंटू Z2 माइनस आयोटा इंटू Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 माइनस आयोटा इंटू Z3। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में दिया गया है कॉलम वेक्टर Z1 माइनस आयोटा Z2 प्लस Z3 माइनस आयोटा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 आयोटा Z3। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी में दिया गया है कॉलम वेक्टर Z1 माइनस आयोटा Z2 प्लस Z3 आयोटा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 माइनस आयोटा Z3। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी में दिया गया है कॉलम वेक्टर आयोटा Z1 प्लस Z2 Z1 माइनस आयोटा Z2 Z1 माइनस Z2 माइनस आयोटा Z3। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। जो भी करेक्ट आंसर होगा वो होगी वैल्यू टी स्टार की। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सल्यूशन को। सबसे पहले चीज़ जो हमें दी गई है इस क्वेश्चन में वो क्या है कि एक मैपिंग है टी जो कि सी क्यूब से सी क्यूब की तरफ है, और इस मैपिंग टी को जो है वो डिफाइन कुछ इस तरीके से किया गया है। टी ऑफ Z1 Z2 Z3 जो है वो बराबर है कॉलम वेक्टर Z1 माइनस आयोटा Z2 आयोटा Z1 प्लस Z2 Z1 प्लस Z2 प्लस आयोटा Z3। इसी मैपिंग टी को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी ऑफ Z1 कॉमा Z2 कॉमा Z3 की पावर टी इज इक्वल टू है 3 टप्पल Z1 माइनस आयोटा Z2 कॉमा आयोटा Z1 प्लस Z2 कॉमा Z1 प्लस Z2 प्लस आयोटा Z3 की पावर टी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बेसिस होता है C3 का वो एक ऐसा सेट होता है जिसमें बेसिकली 3 एलिमेंट्स होते हैं, जिसका पहला एलिमेंट होता है कॉलम वेक्टर 1 0 0, जिसका दूसरा एलिमेंट होता है कॉलम वेक्टर 0 1 0, जिसका तीसरा एलिमेंट होता है कॉलम वेक्टर 0 0 1। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो बेसिस होगा सी क्यूब का वो बेसिकली एक ऐसा सेट होगा जिसमें बेसिकली 3 एलिमेंट्स होंगे, जिसका पहला एलिमेंट होगा 3 टप्पल 1 0 की पावर टी, जिसका दूसरा एलिमेंट होगा 3 टप्पल 0 1 0 की पावर टी, जिसका तीसरा एलिमेंट होगा 3 टप्पल 0 1 की पावर टी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे टी ऑफ 1 0 की पावर टी, जो कि किसके बराबर होगा 3 टप्पल 1 आयोटा 1 की पावर टी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे टी ऑफ 0 1 0 की पावर टी, जो कि किसके बराबर होगा 3 टप्पल माइनस आयोटा 1 की पावर टी। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे टी ऑफ 0 0 1 की पावर टी, जो कि किसके बराबर होगा 3 टप्पल 0 0 आयोटा की पावर टी। ये चीज़ें हमने इसलिए निकाली है क्योंकि हम निकालने वाले हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमारी मैपिंग टी की। जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगी हमारी मैपिंग टी की वो कुछ इस तरीके की होगी। इसमें बेसिकली एक मैट्रिक्स को ड्रॉ करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि टी ऑफ 1 0 0 की पावर टी जो है वो किसके बराबर आया है 3 टप्पल 1 आयोटा 1 की पावर टी। तो इसी वजह से इस मैट्रिक्स की जो कॉलम नंबर 1 क्या होगी 1 आयोटा और 1 होगा। जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए कि टी ऑफ 0 1 0 की पावर टी जो है वो किसके बराबर है
3 टपल माइनस आयोटा कॉमा 1 की पावर टी। तो इसी वजह से जो है इसके कॉलम नंबर 2 में क्या आएगा, माइनस आयोटा 1 1। जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए कि टी ऑफ 0,0,1 की पावर टी जो है वो किसके बराबर है, 3 टपल 0,0, आयोटा की पावर टी। तो इसी वजह से इसके कॉलम नंबर 3 में क्या आएगा, 0 0 आयोटा आएगा। तो इस तरीके से जो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगी हमारी मैपिंग टी की। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसपोज ऑफ टी, जिसे हम डिनोट करेंगे टी डैश से, जो कि किसके बराबर होगा, ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी 1 आयोटा 1, जिसकी दूसरी रो होगी माइनस आयोटा 1 1, जिसकी तीसरी रो होगी 0 0 आयोटा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे टी स्टार की वैल्यू को, जो कि किसके बराबर होगा, ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी 1 माइनस आयोटा 1, जिसकी दूसरी रो होगी आयोटा 1 1, जिसकी तीसरी रो होगी 0 0 माइनस आयोटा। तो इस केस में ये जो मैट्रिक्स की पहली कॉलम है वो किसको डिनोट कर रहा है, टी स्टार ऑफ 1,0,0 की पावर टी। तो इसी वजह से जो है टी स्टार ऑफ 1,0,0 की पावर टी जो है वो किसके बराबर होगा, 3 टपल 1, आयोटा 0 की पावर टी। इस टी स्टार की जो कॉलम नंबर 2 है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, टी स्टार ऑफ 0,1,0 की पावर टी। तो इसीलिए टी स्टार ऑफ 0,1,0 की पावर टी जो है वो किसके बराबर होगा, 3 टपल माइनस आयोटा 1,0 की पावर टी के बराबर होगी ये चीज़। इस केस में टी स्टार की जो कॉलम नंबर 3 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टी स्टार ऑफ 0,0,1 की पावर टी को। तो इसी वजह से जो है टी स्टार ऑफ 0,0,1 की पावर टी जो है वो किसके बराबर होगा, 3 टपल 1,1, माइनस आयोटा की पावर टी के बराबर होगी ये चीज़। अगर हम कोई भी ऑर्बिट्री एलिमेंट ले रहे हैं सी क्यूब के अंदर, जो कि कुछ इस तरीके का है, Z1, Z2, Z3 की पावर टी, तो ये चीज़ को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 टपल Z1, Z2, Z3 की पावर टी जो है वो किसके बराबर होगा, a इंटू 3 टपल 1,0,0 की पावर टी प्लस b इंटू 3 टपल 0,1,0 की पावर टी प्लस c इंटू 3 टपल 0,0,1 की पावर टी। और इसी चीज़ को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 टपल a, b, c की पावर टी को। तो जब हमने इन दोनों साइड्स को कंपेयर किया तो वहाँ से हमें ये चीज़ पता चली है कि a जो है वो Z1 के बराबर है, b जो है वो Z2 के बराबर होगा और c जो है वो Z3 के बराबर होगा। जब हमने टी स्टार ऑफ Z1, Z2, Z3 की पावर टी को कैलकुलेट किया तो ये चीज़ किसके बराबर होगी, टी स्टार ऑफ a इंटू 3 टपल 1,0,0 की पावर टी प्लस b इंटू 3 टपल 0,1,0 की पावर टी प्लस c इंटू 3 टपल 0,0,1 की पावर टी। क्योंकि इस केस में क्या है कि टी स्टार जो है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो इसकी राइट हैंड साइड जो है वो कुछ इस तरीके की होगी, a इंटू टी स्टार ऑफ 1,0,0 की पावर टी प्लस b इंटू टी स्टार ऑफ 0,1,0 की पावर टी प्लस c इंटू टी स्टार ऑफ 0,0,1 की पावर टी। अब हम क्या करेंगे कि इन सभी की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो उसके बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की हो जाएगी, टी स्टार ऑफ Z1, Z2, Z3 की पावर टी जो है वो किसके बराबर होगा, Z1 इंटू 3 टपल 1, आयोटा 0 की पावर टी प्लस Z2 इंटू 3 टपल माइनस आयोटा 1,0 की पावर टी प्लस Z3 इंटू 3 टपल 1,1, माइनस आयोटा की पावर टी, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, 3 टपल Z1 माइनस आयोटा इंटू Z2 प्लस Z3, आयोटा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, 0 प्लस 0 माइनस आयोटा Z3 की पावर टी। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चली है कि जो टी स्टार होगा Z1, Z2, Z3 की पावर टी, ये चीज़ जो है वो किसके बराबर होगी, 3 टपल Z1 माइनस आयोटा Z2 प्लस Z3, आयोटा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, माइनस आयोटा Z3 की पावर टी। इसी टी स्टार को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी स्टार ऑफ Z1, Z2, Z3 जो है वो बराबर होगा कॉलम वेक्टर Z1 माइनस आयोटा Z2 प्लस Z3, आयोटा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 माइनस आयोटा Z3 के। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है और बाकी के सभी ऑप्शंस जो है वो गलत है।
So that's why option C will be the answer of this particular question. So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ. सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो.